venomous habu snake were a major issue in a few regions of Japan. The snake had a big impact on people's lives. For example, statistics show that in 1980, around 400 people were bitten. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर साल सांप के डसने से कई लोग जान की बाजी हार जाते हैं और हुकूमत के पास इसका कोई अच्छा हल नहीं था। लेकिन फिर जापानी हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जिसने न सिर्फ जजीरे को बल्कि पूरे मुल्क को चौंका दिया। नाज़रीन, सांपों से लड़ने के लिए इन्होंने मंगोज को जजीरे पर लाने का फैसला किया। मंगोज एक तेज और चालाक जानवर है जो सांपों से लड़ सकता है और इसके जहर से आसानी से मुतासिर नहीं होता। पहले तो ये ख्याल बहुत अच्छा लगता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। ये एक चौंका देने वाली कहानी है जहाँ इंसानों ने फितरत को बदलने की कोशिश की, लेकिन नताइज वो नहीं निकले जो इनकी तवक्को थी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारी आपसे एक गुजारिश है कि अपनी नोयत के इस मुनफरिद चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाकर घंटी का बटन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो। नाज़रीन, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी जापान के दिही इलाकों से शुरू होती है जहां लोगों को एक बड़े खतरे का सामना था। 1970 की दहाई में मामियोशिमा जजीरे पर रहने वाले लोगों का एक खौफनाक दुश्मन बाबूपट वाइपर था। ये सांप न सिर्फ जहरीला था बल्कि इंसानों और जानवरों के लिए संगीन खतरा था। बाबूपट वाइपर दूसरे सांपों से बड़ा और खतरनाक था। इसका जहर बहुत मजबूत था और जिस्म में खून के खुलियात को तबाह कर सकता था। नाजरीन, इस सांप के काटने वाले शख्स को शदीद दर्द, सूजन, मतली और बाज औकात मौत भी वाक़या हो जाया करती थी। इन देहातों में जहां आसपास कोई अस्पताल नहीं था, ये सांप एक हकीकी डरोना ख्वाब बन गए थे। सिर्फ 1980 में तकरीबन 400 लोगों को इन सांपों ने काटा और इनमें से कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। हुकूमत के लिए एक फौरी मसला था। इन्हें गाँव वालों को इन सांपों से बचाना था और इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए तवील मुद्दती हल भी तलाश करना था। पहले तो इन्होंने सांप के काटने के इलाज के लिए एंटी वेनम बनाया, लेकिन एक मसला था। चुनाचे जब बाबूपट वाइपर का मसला बहुत संगीन हो गया तो जापान ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। नाज़रीन, 1979 में हुकूमत ने फितरत से जंग लड़ने का फैसला किया। इन्होंने मैंगोज, छोटे लेकिन मजबूत शिकारियों को जजीरे पर लाने का मंसूबा बनाया। ख्याल ये था कि मैंगोज खतरनाक सांपों को मार कर जजीरे को महफूज बनाएंगे। ये मंसूबा जदीद साइंस या तिब पर मबनी नहीं था बल्कि मैंगोज की कुदरती शिकार की महारत पर मबनी था। नाज़रीन, मैंगोज अपनी रफ्तार, मजबूत जबड़े और सांप के जहर से लड़ने की सलाहियत के लिए मशहूर हैं। ये छोटे जानवर सांपों को न सिर्फ मारते हैं बल्कि इन्हें खा भी जाते हैं। इस मंसूबे के तहत जापानी हुकूमत ने हैबूपेट वाइपर से छुटकारा हासिल करने के लिए तकरीबन 30,000 मैंगोज को ओशिमा जजीरे पर छोड़ा। पहले तो ये मंसूबा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जल्द ही नताइज वो नहीं रहे जिसकी तवक्को थी। नाज़रीन, मसला ये था कि मैंगोज और सांप मुख्तलिफ औकात में मुतहर्रिक रहते थे। हैबूपेट वाइपर रात को बाहर निकलते हैं जबकि मैंगोज दिन के वक्त शिकार करते हैं। इसकी वजह से मैंगोज और सांप कम ही मिलते थे और सांपों की आबादी में भी कोई कमी नहीं आई। मैंगोज ने सांपों को मारने की बजाय जजीरे के दूसरे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। इनके अहम हद्दाफ में से एक माँ खरगोश था, एक नायाब नस्ल जो पहले ही मौदूम होने के खतरे में थी। ये खरगोश सिर्फ इसी जजीरे पर पाया जाता था। मैंगोज के हमलों की वजह से इसकी तादाद तेजी से कम होने लगी। नाज़रीन, मैंगोज का एक और मसला ये था कि वो बहुत तेजी से दोबारा अपनी नस्ल को बढ़ाते थे। चंद सालों में इनकी आबादी हजारों में बढ़ गई और पूरे जजीरे में फैल गई। जजीरे का नाजुक माहौलियाती निजाम अब शदीद मुश्किलात का शिकार था। जब जापानी हुकूमत को मालूम हुआ कि मैंगोज को जजीरे पर लाना एक बहुत बड़ी गलती थी तो इन्होंने इस मसले को हल करने के लिए फौरी इकदाम किया। इनके सामने दो बड़े चैलेंज थे। साल 2000 में हुकूमत ने मैंगोज को हटाने के लिए एक मजबूत मंसूबा बनाया। इन्होंने माहिर शिकारियों और तरबियत याफ्ता कुत्तों की एक टीम बनाई ताकि जजीरे के हर हिस्से से मैंगोजों को मार सकें और उनका शिकार कर सकें। इन्होंने मैंगोज की आबादी को कम करने के लिए पूरे जजीरे में तकरीबन 20,000 खसूसी जाल लगाए और ये मुहिम कामयाब रही। नाज़रीन, पिछले 25 सालों में जापानी हुक्काम ने 32,000 से ज्यादा मैंगोज को पकड़
कर हटा दिया। इन्होंने मोशन सेंसिंग कैमरे और जजीरे के रिहायशों की रिपोर्टों जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि मैंगोज को ट्रैक किया जा सके। 2022 में 472 कैमरों और तरबियत याफ्ता कुत्तों का इस्तेमाल करते हुए एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें देखा गया था कि मैंगोज को जजीरे से तकरीबन मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया था। नाज़रीन, वाइपर अब भी बाकी हैं। एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असल मसला हैबोकिट था। साइंसदानों ने अपनी मेहनत का आगाज किया। इन्होंने हैबोकिट वाइपर और एंटी वेनम बनाने के लिए तहकीक शुरू कर दी। सांप के जहर को समझने के लिए जापान के मुख्तलिफ तहकीकी मराकिज और यूनिवर्सिटीज ने मिलकर काम किया। साइंसदानों की एक टीम ने सांपों से जहर खून टिश्यूज के नमूने इकट्ठे किए और इनके DNA का मुतालिया किया। इस तहकीक के दौरान साइंसदानों ने 60-100 ऐसे जीन्स दरियाफ्त किए जो जहर पैदा करने के जिम्मेदार हैं। इन जीन्स को समझकर वो एक मजबूत और ज्यादा मौसर एंटी वेनम तैयार करने में कामयाब हुए। ये तहकीक सिर्फ सांप के काटने के इलाज के बारे में नहीं थी, इसने साइंस को कैंसर और दिल के मसाइल जैसी दीगर बीमारियों के इलाज के बारे में मजीद जानने में मदद की। जापानी माहिरीन ने न सिर्फ जहर से लड़ने के लिए नए तरीके तलाश किए, बल्कि इनकी तहकीक से दुनिया भर के साइंसदानों को जहर के इस्तेमाल के साथ साथ अद्वियात तैयार करने में भी मदद मिली। जापान में जहरीले सांपों को मारने के लिए मैंगोज को छोड़ना एक दिलचस्प तजर्बा था। ताहम ये पहला मौका नहीं था जब इंसानों ने फितरत को तब्दील करने की कोशिश की। बहुत से ममालिक ने माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की और नताइज अक्सर चौंका देने वाले थे, यहाँ तक के तबाहकुन भी रहे। नजरीन, 1935 में ऑस्ट्रेलिया ने गन्ने के बरंगों पर काबू पाने के लिए गन्ने के टाड्स लाए जो गन्ने के खेतों को तबाह कर रहे थे। इन बड़े टाडों को चुकंदर खाने थे, लेकिन एक मसला था कि चुकंदर ज्यादातर गन्ने के पौधों की चोटी पर रहते थे, जहां टार्ड्स इन तक नहीं पहुंच सके। मदद करने की बजाय गन्ने के टार्ड्स ने मकामी जानवरों को खाना शुरू कर दिया और आज वो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं। इस तरह 1800 की दहाई में गन्ने के खेतों में चूहों को कंट्रोल करने के लिए मैंगोज को लाया गया, लेकिन एक गलती थी कि चूहे रात को सरगर्म रहते हैं जबकि मोंगो दिन में शिकार करते हैं। इसकी वजह से मैंगोज ने बहुत से चूहों को नहीं मारा, इसकी बजाय इन्होंने हवाई के कुदरती माहौली निजाम को नुकसान पहुंचाते हुए मकामी परिंदे और नायाब अंडे खाना शुरू कर दिए। ऐसी एक गलती जमैका में भी हुई। मैंगोज को चूहों को मारने के लिए मुतारिफ करवाया गया था, लेकिन जल्द ही इन्होंने परिंदों और छोटे जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से फितरत में बड़ा अदम तवाजुन पैदा हुआ और बहुत सी नस्लें मौदूमियत की तरफ धकेली गईं। नाज़रीन, जापान में बाबूपट वाइपर और मैंगोज की कहानी सिर्फ एक जजीरे की नहीं है, यह हमें इंसानों और फितरत के दरमियान पेचीदा ताल्लुक को जाहिर करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुदरती मसाइल का हल तलाश करना जरूरी है, लेकिन हमें मुमकिन नताइज के बारे में भी सोचना चाहिए। जापान ने अपनी गलतियों से सीखा और इन मसाइल को हल करने के लिए जदीद साइंस का इस्तेमाल किया। ताहम ये कहानी हमें याद दिलवाती है कि फितरत में तब्दीली हमेशा हमारे हक में काम नहीं करती। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मालूमाती टॉपिक। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और अहले बैत की फरमुदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हामी और नासिर।